नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, मुमताज़ और संजीव कुमार की सुपरहिट फिल्म आपकी कसम का है। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको लेकर चलेंगे साल 1974 के दौर में और बताएंगे आपको कहानी आपकी कसम की, कैसे बनी ये फिल्म और कैसे ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हो गई। साल 1974 में रिलीज हुई आपकी कसम केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि शक, विश्वास और रिश्तों की नाजुक डोर पर बनी ऐसी फिल्म थी जिसे आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे भावुक फिल्मों में गिना जाता है। कहते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्माता जे ओम प्रकाश ने किया था और ये उनके निर्देशन की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार जैसे तीन दिग्गज कलाकार थे। संगीत आर डी बर्मन का था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म की शुरुआत भी अपने आप में दिलचस्प है। जे ओम प्रकाश लंबे समय से ऐसी कहानी की तलाश में थे जिसमें मनोरंजन के साथ साथ एक गहरा सामाजिक संदेश भी हो। उन्हें मलयालम की चर्चित फिल्म वाजवे मायम, जो 1970 में आई थी, उसकी कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन वो उसका साधारण रीमेक नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने हिंदी दर्शकों की संवेदनाओं के अनुसार कहानी और उसके अंत में बदलाव किए ताकि फिल्म का भावनात्मक प्रभाव और गहरा हो। यही रूप आगे चलकर आपकी कसम के तौर पर हमारे सामने आया। मुख्य भूमिका के लिए जे ओम प्रकाश की पहली पसंद राजेश खन्ना ही थे। उस समय राजेश खन्ना अपने सुपरस्टारडम के दौर में थे। आग, नमक हराम, अजनबी जैसी फिल्मों के बाद उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। फिल्म में उनके किरदार कमल भटनागर के कई रंग थे: रोमांटिक प्रेमी, प्यार करने वाला पति, शक से घिरा इंसान और अंत में अपनी गलती पर पछताने वाला टूटा हुआ व्यक्ति। यह भूमिका आसान नहीं थी, लेकिन राजेश खन्ना ने इसे इतनी सहजता से निभाया कि आज भी इसे उनके करियर की श्रेष्ठ प्रस्तुतियों में गिना जाता है। हीरोइन के तौर पर मुमताज उस दौर में राजेश खन्ना की सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ीदार थीं। दोनों पहले भी कई सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। आपकी कसम में उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म की भावनात्मक ताकत को और बढ़ा दिया। वहीं संजीव कुमार को कमल के दोस्त मोहन की भूमिका मिली। उनका किरदार छोटा था, लेकिन पूरी कहानी उसी किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। संजीव कुमार ने अपनी बेहद सहज अभिनय शैली से इस भूमिका को बहुत प्रभावशाली बनाया। फिल्म की कहानी शुरू होती है कमल भटनागर से, जो एक खुश मिजाज और संपन्न युवक है। एक दिन उसकी मुलाकात खूबसूरत और चंचल सुनीता से होती है। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच आकर्षण पैदा होता है और धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। कुछ विरोधों के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद फिल्म का पहला भाग बेहद हल्का फुल्का और रोमांटिक है। कमल और सुनीता यानी राजेश खन्ना और मुमताज की नई नई शादी, उनकी नोकझोंक, प्यार, घूमना फिरना और खुशहाल जीवन दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। इसी दौर में फिल्म के कई लोकप्रिय गीत आते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कमल का सबसे अच्छा दोस्त है मोहन। मोहन एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। वो कमल और सुनीता दोनों का सम्मान करता है, लेकिन यहीं से कहानी में धीरे धीरे एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरे जीवन को बदल देता है। कमल स्वभाव से थोड़ा असुरक्षित और अधिकार जताने वाला इंसान है। उसे छोटी छोटी बातों पर शक होने लगता है। शुरू में यह शक मामूली होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में यह भावना घर कर जाती है कि कहीं उसकी पत्नी और उसके दोस्त मोहन के बीच में कुछ ऐसा तो नहीं है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब कमल कुछ घटनाओं को गलत तरीके से देखता और समझता है। वास्तव में वो केवल संयोग होते हैं, लेकिन उसका शक इतना गहरा हो चुका होता है कि वो हर बात का गलत अर्थ निकालने लगता है। मोहन जितनी सफाई देता है, कमल उतना ही उससे दूर होता जाता है।
सुनीता बार बार अपने पति को समझाने की कोशिश करती है कि उसका और मोहन का रिश्ता केवल सम्मान और दोस्ती का है, लेकिन शक की आग में जल रहे कमल को कोई बात समझ ही नहीं आती। वो अपनी पत्नी पर आरोप लगाने लगता है। उसके शब्द इतने कठोर हो जाते हैं कि सुनीता का आत्मसम्मान आहत होने लगता है। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि सुनीता कमल का घर छोड़ देती है। यह सीन फिल्म के सबसे भावुक सीन्स में से एक है। दर्शक जानते हैं कि सुनीता निर्दोष है, लेकिन कमल अपने भ्रम में सच्चाई देखने की क्षमता ही खो चुका है। यहीं से फिल्म पूरी तरह बदल जाती है। एक खुशहाल प्रेम धीरे धीरे दर्द, अकेलेपन और पछतावे की कहानी बन जाती है। कमल का घर सूना हो जाता है, उसका परिवार टूट जाता है। सुनीता दूसरी ओर अपने आत्मसम्मान के साथ नई जिंदगी जीने की कोशिश करती है। और फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि रिश्ते प्यार से बनते हैं, लेकिन शक उन्हें पल भर में तोड़ सकता है। यही संदेश आपकी कसम को उस दौर की साधारण प्रेम कहानियों से अलग बनाता है। आपकी कसम की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानी जितनी थी, उतनी ही उसकी संगीतमय आत्मा भी थी। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था आर.डी. बर्मन ने, जबकि गीत आनंद बख्शी ने लिखे। 1970 के दशक में आर.डी. बर्मन और आनंद बख्शी की जोड़ी लगातार एक से बढ़कर एक हिट गीत दे रही थी। आपकी कसम में उन्होंने ऐसे गीत रचे जो फिल्म से आगे निकलकर भारतीय फिल्म संगीत की अमर धरोहर बन गए। और सबसे पहले उस गीत की बात करें जिसे आज भी हिंदी सिनेमा के महानतम दर्द भरे गीतों में गिना जाता है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। इसे किशोर कुमार ने अपनी आवाज में गाया। आनंद बख्शी ने इस गीत में जीवन का ऐसा दर्शन लिखा कि यह केवल फिल्म का गीत नहीं रहा, बल्कि लोगों की निजी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आज भी किसी बिछड़ने, पछतावे या जीवन के उतार चढ़ाव की बात होती है तो यह गीत बरबस ही याद आता है। फिल्म का दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत था जय जय शिव शंकर कांटा लागे ना कंकर, जो पहले भाग में आता, और इसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया। होली पर फिल्माया गया ये गीत, होली नहीं बल्कि शिवरात्रि का मौका होता है और उसकी मस्ती होली जैसी होती है। और जब राजेश खन्ना और मुमताज़ इस गीत को गाते हैं तो आर.डी. बर्मन की जोशीली धुन और आनंद बख्शी के सरल बोलों ने इसे कालजयी बना दिया। और आज भी होली हो या शिवरात्रि हो, ये गाना दोनों जगह सूट करता है। और इसी तरह करवटें बदलते रहे सारी रात हम, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म का सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीत। ये गीत शादीशुदा जीवन की मधुरता और प्रेम की बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। और इसके अलावा सुनो, कहो, कहा, सुना, यह भी राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया एक चुलबुला और बेहद लोकप्रिय गीत है। फिल्म की स्टारकास्ट भी इसकी सफलता का एक बड़ा कारण थी। राजेश खन्ना ने कमल भटनागर के किरदार में एक ऐसे पति की भूमिका निभाई जो अपनी ही शंका का शिकार बन जाता है। उनके अभिनय में प्रेम, गुस्सा, सुरक्षा, पछतावा और टूटन सभी भाव बड़ी सहजता से दिखाई देते हैं। मुमताज ने सुनीता के किरदार को गरिमा और संवेदनशीलता के साथ निभाया। उन्होंने एक ऐसी पत्नी का किरदार निभाया जो अपने पति से बेहद प्यार करती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करती। कई समीक्षकों ने उस समय लिखा था कि यह मुमताज के करियर की सबसे परिपक्व भूमिकाओं में से एक थी। संजीव कुमार फिल्म में कमल के मित्र मोहन बने। उनका स्क्रीन टाइम अपेक्षाकृत कम था दोनों से, लेकिन पूरी कहानी का आधार ही एक किरदार है। संजीव कुमार की खासियत यही थी कि वो छोटी भूमिका में भी गहरी छाप छोड़ देते थे। मोहन का किरदार इसका बेहतरीन उदाहरण है। फिल्म में रहमान, ए के हंगल, रंजीत, सुलोचना लटकर, लीला मिश्रा, कैस्टो मुखर्जी और मुराद जैसे अनुभवी कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। हर कलाकार ने अपने किरदार को स्वाभाविक बनाया, जिससे कहानी और भी विश्वसनीय लगती है। शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और मुमताज की शानदार दोस्ती पूरे यूनिट में चर्चा का विषय रहती। दोनों इससे पहले कई हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके थे, इसलिए उनके बीच किसी तरीके की झिझक नहीं थी। रोमांटिक सीन की शूटिंग अक्सर
एक दो टेक में पूरी हो जाती। निर्देशक जे ओम प्रकाश कई बार मजाक में कहते कि इन दोनों को अभिनय सिखाने की जरूरत नहीं है, बस कैमरा ऑन कर दो। फिल्म में जय जय शिव शंकर की शूटिंग कई दिनों तक चली। रंगों, नृत्य और बड़ी संख्या में जूनियर कलाकारों की वजह से हर दिन सेट को दोबारा तैयार करना पड़ता और उस समय रंगों से एलर्जी जैसी समस्याएं भी होती थी। लेकिन राजेश खन्ना और मुमताज़ ने पूरे उत्साह के साथ शूटिंग की और बाद में ये गीत फिल्म की सबसे बड़ी पहचान बन गया। जिंदगी के सफर में बिछड़ जाते हैं जो मकाम, इसकी शूटिंग का माहौल बिल्कुल अलग था। निर्देशक चाहते थे कि इस गीत में कमल के अकेलेपन और पछतावे की गहराई साफ दिखाई दे और राजेश खन्ना ने इस गीत के कई सीन्स में बहुत संयमित अभिनय किया और यही वजह है कि ये गाना आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। जब फिल्म रिलीज हुई तो संगीत ने उसकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रेडियो सिलोन, विविध भारती और बिनाका गीतमाला पर इसके गीत महीनों तक बजते रहे। रिकॉर्ड और कैसेट की बिक्री भी शानदार रही। आर डी बर्मन के संगीत, किशोर कुमार की आवाज़ ने आपकी कसम के संगीत के इतिहास में इस फिल्म को ही अमर कर दिया। आपकी कसम उस दौर के हिसाब से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अपने बजट से कई गुना अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई और शूटिंग के दौरान सेट का जो माहौल था वो बहुत खुशनुमा रहता था। मुमताज़ अपने चुलबुले स्वभाव के लिए जानी जाती थी और अक्सर यूनिट के सदस्यों से मजाक करती, जबकि राजेश खन्ना शॉट से पहले कुछ देर अकेले बैठकर अपने डायलॉग और सीन्स की भावनाओं में डूब जाते, जो उनका रूटीन वर्क था। संजीव कुमार से जुड़ा भी एक दिलचस्प किस्सा मशहूर है। उनका रोल तो लंबा नहीं था, लेकिन कहानी का सबसे अहम किरदार वही थे और कहा जाता है कि उन्होंने निर्देशक से कहा था, अगर किरदार कहानी में असर छोड़ता है तो स्क्रीन टाइम मायने नहीं रखता। और फिल्म रिलीज होने के बाद ये बात सही में सच साबित होती है कि बहुत कम स्क्रीन टाइमिंग के साथ भी संजीव कुमार ने एक तरह से कहें तो अपना जो असर है, अपनी जो छाप है, वो फिल्म पर छोड़ दी। आपकी कसम जब बन रही थी उन दिनों संजीव कुमार और राजेश खन्ना के रिश्ते बहुत ठीक नहीं थे और फिल्म में एक सीन है जिसमें संजीव कुमार के गाल पर राजेश खन्ना को थप्पड़ मारना होता है और कहते हैं कि वो थप्पड़ राजेश खन्ना ने रियल में मार दिया था। ये उस दौर की जो फिल्मी मैगजीन्स थी, गॉसिप थी, उसमें काफ़ी इस बात को जगह दी गई। ये बात काफ़ी उसके अंदर छपी भी थी। आपकी कसम जिस दौर में आई वो राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के आखिरी दिनों का हिस्सा था और ये एक तरीके से आपकी कसम फिल्म राजेश खन्ना के जो टॉप सुपरस्टारडम था, जो 1969 से और 73 तक कहा जाता है, 74 तक कहा जाता है, उसमें ये फिल्म कहीं ना कहीं एक तरीके से आखिरी फिल्म साबित हुई जो इतनी बड़ी हिट साबित हुई। उसके बाद राजेश खन्ना की जो फिल्में आईं, उन फिल्मों का जादू वैसा नहीं रहा जो बाद के दौर में जितनी भी फिल्में आई, जो पहले हुआ करता था 1969 से लेकर 1973 तक जो फिल्मों का दौर था। लेकिन राजेश खन्ना ने आपकी कसम से ये साबित कर दिया कि आज 5 दशक बीत जाने के बाद भी इस फिल्म का जो जादू है, इस फिल्म के जो गीतों का असर है, वो आज 5 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उतने ही ताज़ा महसूस होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कहानी जो समय के साथ पुरानी नहीं हुई। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है विश्वास, और यही संदेश इस फिल्म की आत्मा है। और यही वजह है कि 1974 में सिनेमाघरों से निकलने वाले दर्शक भी भावुक थे और आज अगर ये फिल्म आप टेलीविज़न पर देखें, ओटीटी पर देखें या यूट्यूब पर देखें, आज भी आप वैसा ही भाव लेकर इस फिल्म को ख़त्म करेंगे जो भाव 1974 में रखा गया था। और जे ओम प्रकाश का मानना था कि फिल्म का असली नायक कोई व्यक्ति नहीं बल्कि विश्वास है। यदि विश्वास टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर जाता है। इसलिए उन्होंने फिल्म में कोई बड़ा खलनायक नहीं रखा। न संजीव कुमार का मोहन खलनायक है, न सुनीता कोई गलती करती है। असली खलनायक कमल का शक है। रही बात आपकी कसम, उस दौर में यही वजह है कि फिल्मों जितनी भी फिल्में आई उनमें काफ़ी अलग ये फिल्म मालूम होती है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत इस फिल्म की कहानी है, किरदार है और इस फिल्म का संगीत। फिल्म अगर आपने देखी हो आपकी कसम, तो ये फिल्म आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस फिल्म में आपकी पसंद का गाना कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। हमारी पसंद अगर आप जानना चाहें तो जिंदगी के सफ़र में बिछड़ जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।